नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बॉलीवुड एक्टर दीपिका पादुकोणे के साथ फिल्म छपाक में काम कर चुकी अलीगढ़ शहर की एसिड अटैक पीड़िता अपने कैंसर पीड़ित पिता के इलाज के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। बता दें कि एसिड अटैक पीड़िता के पिता पुलिस में कांस्टेबल हैं। देश में रोज बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और उससे होने वाली दहशत का असर अस्पतालों में भी साफ देखा जा रहा है। इसके चलते मरीजों की दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है छपाक फिल्म में दीपिका पादुकोणे के साथ काम करने वाली जीतू शर्मा के साथ। एसिड अटैक पीड़िता जीतू शर्मा के पिता कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज की माने तो कोरोना का टेस्ट कराए बगैर अस्पतालों ने इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उनके पिता का एक भारी दुख ये भी है कि बीमारी के कारण कागजों में आमद नहीं कराने पर मैनपुरी पुलिस ने उनको 4 महीने से 1 रुपये का वेतन नहीं दिया है। एसिड अटैक पीड़िता जीतू का ये संघर्ष एक दूसरे ही स्तर पर शुरू हो गया है। जीतू के पिता यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। यूपी पुलिस की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। पड़ोसी जिले बुलंदशहर के डिबाई निवासी सोमदत्त शर्मा लगभग 15 साल से बरौला जाफराबाद में रह रहे हैं। दिसंबर में उनकी तैनाती मैनपुरी पुलिस लाइन में हुई, जहां से उन्हें एक थाने में भेजा गया, लेकिन गले में भीषण दर्द होने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाए। जांच कराई गई तो उनके गले की खाने की नली में 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया। यहीं से जीतू का संघर्ष शुरू हुआ। अब वो अपने पिता को लेकर अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको कोई भी नहीं सुन रहा है। थाने भी गई, जहां पुलिस ने मदद करने से साफ मना कर दिया। दिसंबर से तनख्वाह नहीं मिलने से परिवार में पैसे का भी संकट है। परिवार के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। जानकारी देते हुए जीतू ने बताया कि अभी तक पिता का इलाज नोएडा स्थित जेपी हॉस्पिटल में चल रहा था। पैसे न होने की वजह से लोन लिया था और उसी से पिताजी नोएडा में इलाज करा रहे थे। तयशुदा तारीख पर दिखाने जाते और दवा लेकर लौट आते थे। कोरोना वायरस की वजह से जो नहीं हो पा रहा है। अब कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद जेपी अस्पताल वाले कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट मांग रहे हैं। बुधवार को एमयू के JN मेडिकल कॉलेज के कैंसर डिपार्टमेंट में दिखाने गए तो वहां भी नहीं देखा गया। मेडिकल कॉलेज ने कहा कि नया मरीज नहीं लेंगे। अब जीतू को किसी की मदद का इंतजार है। मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2014 में हुआ था, 17 जुलाई में। तो अभी मेरे फादर को लेके है कि उनके गले में कैंसर है, तो उनके ट्रीटमेंट जेपी हॉस्पिटल नोएडा में चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से मैं उनको नहीं ले जा पाई और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी कि 5-6 दिन से ना ही खाना खाया और ना ही बिल्कुल पानी भी नहीं जा रहा था 4 दिन से। तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और फिर मैंने सोचा कि जिला प्रशासन को मुझे कॉल करना चाहिए। 112 नंबर पे कॉल, मैंने 112 पे कॉल किया तो बोलते हैं कि हमारे पास ब्लड है कि हम लोग आपको लेके कैसे जाएंगे, आप थाने जाइए। मैं बन्ना देवी थाने गई। फिर मैं बन्ना देवी थाने जाने पर वहाँ पर चौकी इंचार्ज नहीं थे, जो और लोग थे। उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, आप टैक्सी करिए यहाँ से और दिल्ली ले जाइए उनको। मैंने कहा लॉकडाउन में दिल्ली हम कैसे जा सकते हैं कि हमारे पास कि नहीं दिल्ली जाने देंगे, अब कोई मना नहीं है। भाई ऐसे कैसे जाने देने जब हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है कि किस तरीके से हम लोग जाएंगे, कि लोग वक्त गाड़ी रोकेंगे, पुलिस प्रशासन, हम क्या कहेंगे कि हम लोग इस काम को नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे जाएंगे। मैं वहां से आगे 108 नंबर पे मैंने कॉल किया। एम्बुलेंस आई, मेडिकल लेके गई। मेडिकल मैंने पर्चा लगाने के लिए गई तो बोले कि कैंसर के पेशेंट हम न्यू को नहीं देख रहे हैं और पुराने को देखेंगे। फिर डॉक्टर को मैंने बात किया, जहाँ के एक बड़े अधिकारी थे, मैंने डॉक्टर को भी रोका। उन्होंने कहा कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं किया। वो अपने डॉक्टरों से बात करते रहे। मैंने बहुत फोर्स किया, प्लीज़ सर मुझे आपसे बात करनी है, बात करनी, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। और उसके बाद फिर मेरे फादर सुबह 8 बजे के हम लोग गए और 2 बजे हम लोग दोपहर में लौटे। मेरे फादर धूप में ही पड़े रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस यही बोलते रहे आप लोग यहाँ से लेके जाइए और आप लोगों को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कैंसर के न्यू पेशेंट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पुराने पेशेंट जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है उन लोगों को देख रहे हैं। कैसे लेट आई थी वहाँ से? फिर मैंने एम्बुलेंस को फिर से कॉल किया तो बोल रही है एम्बुलेंस के हम लोग ऐसे नहीं ले जाएंगे जब तक कोई रेफर नहीं करेगा। अगर आप रेफर लेटर पैड लिखवाइए तभी हम आपको घर तक पहुंचाएंगे। तो मैंने फोन कट कर दिया। फिर मैंने रिक्शा किया तो रिक्शा से अपने फादर को, और इतनी बिगड़ी हालत में थे कि उनको बैठा भी नहीं जा रहा था, पकड़ते लेते हुए लेके आई धीमे धीमे रिक्शे से।
इसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं आप? ये इसका जिम्मेदार कुछ प्रशासन भी है, कुछ जो नियम के पालन जो करा रहे हैं वो डीएम साहब को भी इस चीज को देखना चाहिए। इतनी सारी खबर पढ़ने के बाद भी मैंने अपना वीडियो हर जगह डाला, सबको टैग भी किया, लेकिन डीएम ने कोई खबर नहीं और इसके बारे में ना ही मेरे पास कोई प्रशासन का भी तो एक कॉल आया कि एक पुलिस अधिकारी है, ये भी जो मेरे फादर पुलिस में है और उनको अभी तक हेल्प नहीं मिली। 30 साल तक इन्होंने प्रशासन के लिए ही काम किया, देश के लिए काम किया और आज ही प्रशासन इनके लिए कोई भी खड़ा नहीं है, ना ही इनकी रक्षा के लिए कोई खड़ा है कि इनको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल सके। क्या नाम है आपके पापा का? श्री सोमदत्त शर्मा। कहाँ इनकी पोस्टिंग थी इस दौरान? मैनपुरी में। कब हुई थी? मैनपुरी में तैनाती हैं अभी भी। तबीयत खराब होने की वजह से 5 जनवरी को उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए ये घर पे आ गए। मैंने चेकअप वगैरह कराया तो उनको कैंसर की दिक्कत हुई और हम लोग गए भी थे एसपी अमित कुमार जी से मिलने, बट वो मिले नहीं। वहाँ मेरे फादर का अभी मेडिकल भी नहीं लगा है, जिसके कारण सैलरी भी रुकी हुई है और घर में बहुत दिक्कत भी हो रही है। मतलब जो मेरी दीदी ने फिल्म छिपक में काम किया है तो मतलब दीदी को पहले से बहुत ही अच्छा वो मिला है, क्योंकि मतलब आजकल लड़कियों को ऐसे लड़कियों को देखते भी नहीं थे, जॉब भी नहीं मिला था मेरी बहन को। बहुत भाग दौड़ की मेरी बहन ने और हर किसी में सब मना कर देते कि नहीं हम ऐसे लड़कियों को जॉब नहीं देते, आपका फेस देख के लोग किस तरीके से वो करेंगे, हमारे कस्टमर भी नहीं आएंगे। फिर दीदी ने फिर लखनऊ में जाके फिर वो किया, बहुत भाग दौड़ की, हर किसी से मिली, तब जाके दीदी की लखनऊ में जॉब मिली और फिर तब दीदी की मूवी आई छपाक। तो मतलब पहले से बहुत बेटर है। और दीदी के ऊपर केस 2014 में हुआ था 17 जुलाई। अच्छा, जैसे तो आपके पिताजी तबीयत खराब है, कब से है ये पापा जी को समथिंग 1 साल हो गया। पापा जी ने पहले दिखाया नहीं था क्योंकि पापा जी बोलते थे हमने दिखा दिया, तो इस वजह से दिक्कत पापा जी को और हो गई। फिर दीदी लखनऊ से आए, दीदी को बहुत बेचैनी होती थी पापा के बारे में कि पापा जी आप दिखाओ दिखाओ, पापा जी नहीं दिखाते। फिर दीदी आई, फिर दीदी लेके गई, तब जाके दीदी ने दिखाया पापा जी को, तब देखा तो इसमें कैंसर पाया गया। आप किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? अब दिक्कत इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है कि अब पापा जी इधर पड़े हैं और घर में मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और ना तो कल मेडिकल भी गए थे हम, वहाँ भी मना कर दी, वहाँ भी बोल दिया कि हम न्यू पेशेंट को नहीं लेते। अब 8 बजे के बजे घर पर 1 बजे आए तो बहुत दिक्कत थी। कितने भाई बहन? हम 3 भाई 1 बहन है। मतलब पापा किस चीज में जॉब करते थे? पापा जी मेरे पुलिस में है, मैनपुरी। तो आमद हो गई थी इनकी वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं हुई। फिर वो ऐसा तो दिक्कत हो गई थी 5 तारीख को, जो 5 जनवरी को पापा यहाँ पर आ गए थे। पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं हुआ। भाग दौड़ की बहुत मम्मी दीदी ने, पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था नोएडा में, वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा? वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल दिया कि पहले आप कोरोना का टेस्ट कराइए, उसके बाद हम रेफर करेंगे। किस अस्पताल में एडमिट? ये नोएडा जेपी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।